हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का ये जो आपका राजनीति विज्ञान का सैंपल पेपर का सेट 1 है, ये मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सकें। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप राजनीति विज्ञान के सैंपल पेपर के सेट 1 और सेट 2 दोनों में जो मैं क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो ये जो आपके सैंपल पेपर है दोनों सेट्स, इनको आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले ये सैंपल पेपर ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं, तो आप इन सैंपल पेपर्स को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, और इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपके ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा। और इस प्ले लिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों के राजनीतिक विज्ञान के सैंपल पेपर के सेट 1 का एनालिसिस करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको हर सेक्शन को समझा दूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि 2026 में आपका किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब मैं यहाँ पर आपको इस सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस दिखा देता हूं, और उन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, वही मैं यहाँ पर आपको बताता रहूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। और साथ में जो इसमें बहुविकल्प के क्वेश्चन होंगे, उनका सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको हाथ हाथ बताता रहूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। और यही मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि राजनीति विज्ञान के सैंपल पेपर के पैटर्न में आपके कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, सेम आपका पुराना वाला ही पैटर्न है। जो चेंजेस आपके पिछले साल हुए थे, बस वही चेंजेस में है। तो आपको पिछले साल वाला पैटर्न पता होना चाहिए। आप जिन स्टूडेंट्स को पैटर्न नहीं पता है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर पहले मैं आपको पैटर्न ही बता देता हूँ। तो इस पेपर में टोटल आपके आते हैं 26 क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 10 बहुविकल्प के क्वेश्चन दे रखे हैं, और उनमें से 2 क्वेश्चन हमारे अभिकथन और कारण वाले होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक ये होते हैं हमारे निश्चित उत्तर वाले क्वेश्चंस, और ये होते हैं हमारे 1-1 नंबर वाले। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक ये होते हैं हमारे 2 नंबर वाले, और क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक ये होते हैं हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26 तक ये होते हैं हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, उसमें आपका पिछले साल एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ था, केस स्टडी वाला, वही आपका लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। हमें पैराग्राफ दे रखा होगा, और उस पैराग्राफ से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर हमें पैराग्राफ में से ही बताने होंगे। तो यहाँ से आपकी समझ में पैटर्न आ चुका होगा। अब देखते हैं हम इस सैंपल पेपर को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें, और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है, उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्लास 12th वालों का 2026 का राजनीति विज्ञान का सैंपल पेपर है, और ये होता है हमारा टोटल 80 नंबर का, 20 नंबर का इसमें हमारा प्रैक्टिकल होता है, और इसमें हमारे टोटल होते हैं 26 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, वो इन पॉइंटों में भी लिखा है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके बहुविकल्प के क्वेश्चंस को, जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें हमसे 10 बहुविकल्प के क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिसमें से हमारे 2 क्वेश्चंस अभिकथन और कारण वाले होंगे। तो ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके पहले ऑप्शन में जो मैं यहाँ पर दे रखा है लेनिन, ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लेनिन ही 1917 की रूसी क्रांति के नायक थे। अब अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है आसियान की स्थापना कब हुई, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो ये जो मैं थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है 1967, ये हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और हाथों हाथ यहाँ से आप इन क्वेश्चन के आंसर को नोट भी करते रहना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि बांग्लादेश का स्वतंत्र होना किस घटना से जुड़ा हुआ है, वो मैं यहाँ पर बताना है। और मेरे हिसाब से आपको भी ये याद होगा। इसके जो दूसरे वाले पॉइंट में यहाँ पर दे रखा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 वाला, आपको पता भी होगा, और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को वीटो पावर क्यों दी गई है, वो मैं यहाँ पर बताना है। और 4 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है वैश्विक शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए, तो ये हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, ये हमें यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और मेरे हिसाब से आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ये हमारा इसका तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है 26 जनवरी 1950, ये ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा एग्जाम में आता रहता है। और ये इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है कि एक दल के प्रभुत्व के दौर को लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों नहीं माना गया है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन में दे रखा है क्योंकि विपक्ष मौजूद था और चुनाव स्वतंत्र थे, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को।
और ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन किसके द्वारा किया गया था, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके दूसरे वाले ऑप्शन में जो हमें दे रखा है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ के बारे में राजनीतिक रणनीति को जन्म दिया, वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन्हें 4 ऑप्शन में जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन होगा ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम आगे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इनका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। जब सोल्यूशन वीडियो आएगी उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। और अगर आप इस सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी चाहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे तो इस सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो मैं जल्द से जल्द लेकर के आ जाऊंगा। तो यहाँ पर जो मैं अभिकथन और कारण दे रखे हैं, तो ये दोनों ही कारण हमारे सही है, और जो हमारे पास कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए दोनों ही पॉइंटों के लिए ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखते हैं हम आगे निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक होने वाले हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे एक नंबर के क्वेश्चन है। अब इनमें जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे 2026 के एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बताता रहूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये जो हमारे पास दूसरा वाला क्वेश्चन है परमाणु वाला, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, यहाँ तक हमारे एक नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वैश्वीकरण वाला, और क्वेश्चन नंबर 5 है 1975 वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत आसान है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं हम आगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन को, जो कि होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, और यहाँ पर आप देख लें सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के हैं। अब इनमें से जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 में आने के चांसेस है, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लें इनको। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आसियान शैली वाला, ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए। इसका आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में प्रौद्योगिकी वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपके प्री बोर्ड में भी आएगा, तो आप इसको जरूर तैयार कर लें। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक ये होने वाले हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, और यहाँ पर आप देख लें 3-3 नंबर में हमसे पूछे गए हैं। तो इनमें से जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 3 नंबर में। तो इनमें जो हमारे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पर्यावरण नीति का विश्लेषण कीजिए, ये हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16, भारत में एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति क्यों बनी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे बहुत बढ़िया है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20, और यहाँ पर आप देख लें 3-3 नंबर में हमसे पूछे गए हैं। अब इनमें से जो हमारे महत्वपूर्ण है उनको आप यहाँ पे फिर नोट कर लें। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है आपातकाल वाला, और क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें हमसे भारत में गठबंधन वाला क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है, तो इन क्वेश्चन को आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार कर लेना, वरना आप बाद में पछताएंगे कि इन क्वेश्चन को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। अभी या तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर रख लें। अब क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26 तक ये होने वाले हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5-5 नंबर के हमारे ये क्वेश्चन है। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि यहाँ पर हमें लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके अथवा वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट रिपीटेड है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 21 में ये जो मैं अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है सोवियत संघ वाला, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 में भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इनके हाई चांसेस है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में रिपीट हो जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें जो मैं अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है आतंकवाद वाला, ये इंपोर्टेंट है और मेरे हिसाब से ये आपका बोर्ड एग्जाम में इस साल आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 24, और ये भी हमारा यहाँ पर 5 नंबर का है, और यहाँ पर भी हमें चॉइस दे रखी है, तो इन दोनों में से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों ही हमारे इंपोर्टेंट है, लेकिन अथवा वाले के ज्यादा चांसेस इस साल आने के। भारत में स्वतंत्रता के बाद वाला जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लेना एक बार। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर भी हमें चॉइस दे रखी है, तो दोनों में से हम यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें जो है भारत की परमाणु नीति वाला है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। और इस बात का आप ध्यान देना, ये जो आपका सैंपल पेपर है, इसमें जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं 5 नंबर में, उसमें आपको हर क्वेश्चन में चॉइस मिल रही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं आया, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका अथवा में ऐसा होगा जो आपका पढ़ा हुआ आ जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अच्छी खासी चॉइस मिलने वाली है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को।
जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा नया क्वेश्चन ऐड हुआ था पिछले साल से और अभी हमारा कंपलसरी हो चुका है। तो यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, वो मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा। और ये जो आपका पैराग्राफ होगा ये आपका किसी भी चैप्टर से आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही चैप्टर से हमारा रिपीट होता रहेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होंगे हमारे पैराग्राफ वाले और इस पैराग्राफ से पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को आप आराम से पैराग्राफ में से ढूंढ लेंगे। बस आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लेना, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। इसमें हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखा है, जिसमें से हमारे कुछ क्वेश्चंस 2 नंबर के हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 1 नंबर के हैं और इनके आंसर आप आराम से ऊपर पैराग्राफ में से ढूंढ लेंगे और आराम से आपके 5 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। और अगर आप राजनीति विज्ञान में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से कर आने पड़ेंगे, तभी आप राजनीति विज्ञान में हाई स्कोर कर पाओगे। अगर आपका यही क्वेश्चन गलत हो गया तो ये समझ लो आपके नंबर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि छोटे-छोटे क्वेश्चन को ही आप सही कर हाई स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं राजनीति विज्ञान के सैंपल पेपर का सेट 1 दे रखा था, इसमें जो क्वेश्चंस हमारे 2026 में आने वाले थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। और साथ में जिन स्टूडेंट्स को पैटर्न भी नहीं पता था, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि पैटर्न अब हमारा क्या रहने वाला है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों का 2026 का राजनीति विज्ञान के सैंपल पेपर का सेट 1, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट बताए हैं, आपने उन क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और हाथों हाथ उन क्वेश्चन को तैयार करना स्टार्ट कर देना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।